हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे। अवसर था लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का जो पुण्यतिथि था, उस पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो माफ कीजिएगा, जयंती में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इस अवसर पे उन्होंने उनके जितने भी योगदान थे उसको फिर से दोहराया था। तो इस लेक्चर में हम अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, यूपीएससी का ये आदत रहा है कि वो क्या करता है कि जो भी पर्सनालिटी चर्चा में होते हैं, अब जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स है वहाँ पे इतना ज़्यादा चर्चा नहीं होता है, इतना डिटेल्स में इन लोगों के बारे में नहीं डिस्कस किया जाता है। तो आपको जो व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी चर्चा में है उनके बारे में आप लोगों को टाइम टू टाइम पढ़ते रहना पड़ेगा। तो अहिल्याबाई होलकर भी उनमें से एक होती हैं। तो सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानते हैं हम। तो अहिल्याबाई होलकर, ये जो लेक्चर है, ये सोर्स है इसका पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस्ड द महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 300वें बर्थडे पे, वो बर्थ एनिवर्सरी पे गए थे मध्य प्रदेश के भोपाल में। इनका जो अर्ली लाइफ रहा है, इनका जन्म 31 मई 1785 में चोंडी विलेज अहमदनगर में हुआ था, महाराष्ट्र में जो देखने को मिलता है। इनके जो फादर थे मनकोजी राव सिंधे थे, एक विलेज के हेड थे जो कि उन्होंने इनके एजुकेशन को इंश्योर किया था। इनकी शादी हुई थी खांडोराव होलकर के साथ, जो कि मल्हार राव होलकर के बेटे थे और बाद में मालवा किंगडम के राजा बने। मालवा कहाँ है अभी के टाइम पे? अगर मैं भारत का नक्शा खींचूं तो जो सेंट्रल इंडिया है, जहाँ से साउथ इंडिया की शुरुआत हो जाती है, मतलब कि मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में, जो इंदौर के आसपास का जो रीजन आता है, इंदौर, धार, इसको मालवा बोलते हैं। वहाँ पे इनकी शादी होती है और फिर वो चली जाती हैं वहाँ पे। पावर इनका स्टार्ट होता है, रूलर बनती है 1767 में, आफ्टर अप्रूवल ऑफ द पेशवा। तो जो पेशवा का अप्रूवल मिलने के बाद मालवा की रानी बनती हैं 1767 ईस्वी में। महेश्वर से रूल करती हैं मध्य प्रदेश। इंदौर से कुछ दूरी पर महेश्वर है, नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ बहुत ही सांस्कृतिक धरोहर और शहर के रूप में जाना जाता है। ये गवर्नेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती थी और इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इन्होंने अपने जस्ट, न्यायपूर्ण, इंक्लूसिव और स्टेबल गवर्नमेंट के लिए जानी जाती है। वैसे समय में जिस वक्त पे पॉलिटिकली काफ़ी अनस्टेबल था उस वक्त का भारत, डेली पब्लिक ऑडियंस के साथ इनका मिलना जुलना होता था और हर छोटे छोटे ग्रीवेंसेस को ये मतलब कि उस पर सुनती थी और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी। इन्होंने खुद मिलिट्री कैंपेन्स को लीड किया था। फाउंडेड होलकर आर्मी इन 1792, 1792 में इन्होंने होलकर आर्मी की स्थापना की थी। इनका फोकस था वेलफेयर के ऊपर, किनके किनके, फार्मर्स, आर्टिजन्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। तो जो समाज के महत्वपूर्ण और सीमांत पे लोग थे, उनका कल्याण करना इनका मेन ध्येय था। ये प्रमोट करती थी इरिगेशन सिस्टम को, क्रॉप डाइवर्सिटी को और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को। तो उस वक्त पे आप ध्यान देंगे कि लगभग 18वीं शताब्दी में कोई रूलर है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस कर रही है, इरिगेशन सिस्टम पे फोकस कर रही है, इसके साथ साथ क्रॉप डाइवर्सिटी जैसी चीज़ों का पे इनका फोकस होता है। तो ये दर्शाता है कि वो किस स्तर की, मतलब कि अपने समय से कितना आगे की सोच वो रखती थी वैसे समय में। अगर मैं कल्चरल और रिलीजियस कंट्रीब्यूशंस की बात करूँ तो इनके नाम पे एक यश है। यश ये है कि इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को फिर से पुनर्जीवित किया, जिसको बाहरी लुटेरों ने इसको तोड़ दिया था। अगर मैं बात करूँ काशी विश्वनाथ टेम्पल को, तो 1780 में इसको उन्होंने पुनर्जीवित किया था, जिसको कि बहुत बार आक्रमण के बाद तोड़ा गया था। सोमनाथ टेम्पल, ओल्ड जूना मंदिर, इसको भी इन्होंने जीर्णोद्धार किया था, जिसको कि लगभग 17 बार आक्रमण के बाद वहां से सारे के सारे धन, दौलत और वैभव को लूटा गया था। इसी के साथ साथ एक और टेम्पल है बिहार में, उसका नाम है गया डिस्ट्रिक्ट में वो टेम्पल देखने को मिलता है, जिसका कि नाम अभी बदल के रख दिया गया है गया जी। तो आप ध्यान रखेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है।
तो यहाँ पे एक टेम्पल है, अ, अभी मैं उस टेम्पल का नाम भूल रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको फिर अपडेट देता हूँ। तो उसको भी उन्होंने रिनोवेट कराया था, और बाद में उस टेम्पल को उन्होंने मतलब कैसे जिसको बोलते हैं ना कि वार्षिक कुछ रेवेन्यू प्रोवाइड करना, तो उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया था। जी हाँ, उस टेम्पल का नाम था विष्णुपद टेम्पल, अभी भी है वो टेम्पल गया में, जहाँ पे पिंड दान करते हैं हिंदू धर्म में मान्यताओं के मान्यता के अनुसार। बहुत सारे घाट्स, टैंक्स, नदियाँ, धर्मशालास इन्होंने बनाए थे। 2 ज्योतिर्लिंग टेम्पल को इन्होंने प्रमोट किया नेशन वाइड, और रिलीजियस यूनिटी का इन्होंने मतलब कि एक फोकस किया इस पे। अगर मैं सोशल रिफॉर्म्स और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ तो इन्होंने एडवोकेट किया था। रेजिंग एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स, लड़कियों की उम्र को बढ़ाने की बात करी थी। साथ ही साथ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स की बात करी थी, और विडो रीमैरिज की बात करी थी, जो कि आगे चलकर जिसको मुद्दा बनाया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, और बाद में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में विडो रीमैरिज को पास कराया गया था। फॉर्म किया था वुमेन्स आर्मी यूनिट्स और विलेज सेफ्टी ग्रुप्स को इन्होंने इसका निर्माण किया था। नेशन बिल्डिंग में इनका क्या एफर्ट रहा है? रोड, रेस्ट हाउसेस, जैसे कि मैंने बताया था आपको धर्मशाला का निर्माण कराया था इन्होंने। पिलग्रिमेज रूट्स पे जैसे कि रामेश्वरम, हरिद्वार, काशी और सोमनाथ। इसी के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे गुरुकुल्स एस्टेब्लिश किए, स्कूल्स बनाए, ताकि एजुकेशन को स्प्रेड किया जा सके। फाउंड किया महेश्वरी सारी टेक्सटाइल ट्रेडिशन को इन्होंने फाउंड भी किया और इसको आगे की तरफ बढ़ाया। इनकी लेगेसी की बात करें तो 70 वर्ष की उम्र में इनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, और 13 अगस्त 1795 को ये जानी जाती है फिलोसफर क्वीन के तौर पे। विजडम, स्पिरिचुअलिटी और धर्म में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है, जिसको कि इन्होंने गवर्नेंस में भी इंक्लूड और इंक्लूड करने की और इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की। अपने इन्होंने कंटिन्यू किया इंस्पायर करने का काम, कल्चरल प्रिजर्वेशन का, ग्रास रूट्स गवर्नेंस का, और वुमेन एम्पावरमेंट में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस वक्त पे जब इस तरह की बातें आउट ऑफ द बॉक्स हुआ करती थी। एक टैबू हुआ करता था, कोई इसके बारे में बात करना नहीं चाहता था। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा अहिल्याबाई होलकर के बारे में। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।